सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है, 9वीं क्लास के सिलेबस में 2022-23 का जो सिलेबस है आपका, उसमें कौन कौन सी संधि आ रही हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है उसमें कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। स्वर में आ रहे हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, वो पांचों ही आपके सिलेबस में है। उसके बाद जो व्यंजन संधि है, संधि 3 होती है ना, तो जो व्यंजन संधि है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। उसमें आपको पढ़ना है जसत्व संधि और मैं का अनुस्वार। ठीक है, मैं का अनुस्वार कैसे होगा, अनुस्वार मतलब जो आप बिंदी लगाते हो ऊपर, ये 2 नियम आपको व्यंजन संधि में पढ़ने हैं। फिर आगे आपको विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, केवल 2 नियम पढ़ने हैं विसर्ग संधि में, उत्वम, ठीक है, उत्वम और रत्वम। यानी कि विसर्ग का उ या रे कैसे होगा, उ को तो ओ हो जाएगा, तो समझने को हम ये भी कह सकते हैं कि विसर्ग को ओ कहाँ कहाँ पे होगा, वो सारे नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दीर्घ संधि से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दीर्घ संधि के नियम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दीर्घ संधि में जो नियम है वो सबसे पहले लिखेंगे हम। सबसे पहले है ए या आ प्लस ए या आ, यानी कि दोनों तरफ एक जैसे वर्ण होंगे, प्लस के इधर भी प्लस के उधर भी। तो ये का क्या बता रही हूं मैं प्लस, तो आपको ये समझना है। यहाँ पे संधि में 2 चीजें होती है, एक होता है विच्छेद और एक होता है संधि। विच्छेद में हम शब्द के टुकड़े करते हैं और संधि में हम शब्दों को, अलग अलग 2 शब्द होते हैं उनको आप जोड़ते हैं संधि में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विच्छेद जो किया हुआ होगा उसकी संधि कैसे करेंगे वो नियम यहाँ पे बता रही हूँ। क्योंकि अगर संधि करनी आ जाती है तो जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको फिर विच्छेद करना भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारे नियम लिख देती हूँ। फिर है आपका ई का नियम। ठीक है, जब प्लस के दोनों तरफ ई हो, छोटी या बड़ी, ठीक है, तो उसको क्या होगा, बड़ी ई होगा। ए आ का क्या होगा, बड़ा, मतलब आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, उ या बड़ा उ प्लस उ या बड़ा उ, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर री है, ठीक है, दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ छोटी या बड़ी जो भी री होगी उसको भी क्या हो जाएगा, डबल री हो जाएगा। ठीक है, अब हम उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हमारा शब्द है हिम प्लस आलय है, ये आपका शब्द है, इसको आपको संधि करना है यानी कि जोड़ना है। तो प्लस के पहले आपका है मैं पूरा है यानी कि यहाँ पे है ए। स्वर संधि आप पढ़ रहे हो यानी कि स्वरों को आप जोड़ोगे, तो प्लस के पहले है ए और प्लस के बाद है आ, दोनों को मिला करके आपको क्या बनाना है, आ बनाना है। तो आपके पास क्या शब्द बनेगा, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मैं में से ए निकाला तो मैं आधा है, ठीक है, ए को आप एक बार अलग करके लिख लो, फिर आ लय है का आ लिख लो और फिर लया है। ठीक है, ये शब्द है आपके पास। तो इन दोनों को जोड़ करके आपको आ की मात्रा बनानी है, बाकी शब्द यूं के यूं रहेंगे। अब जो आ की मात्रा बनेगी दोनों को जोड़ने के बाद वो मैं पे लग जाएगी, क्योंकि कोई भी स्वर नहीं लिखते हैं, स्वर की मात्रा लगाते हैं आप शब्द पे। ठीक है, तो हिमा शब्द और हिमा के बाद आपका बच गया लय है, वो भी आप यहाँ पे लिख दीजिए, तो आपका शब्द बन जाएगा हिमालय है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद हम अगला नियम ई का देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे शब्द मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कपीशः। ठीक है, कपीशः का मैं आपको विच्छेद करके देती हूँ। तो ई का नियम से हम एग्जाम्पल करते हैं, कपि प्लस ईशः। ठीक है, कपि प्लस ईशः, तो यहाँ पे क्या है ई और यहाँ पे भी क्या है ई, दोनों को मिला करके बड़ी ई बना दो, तो कै
पे पे बड़ी ई की मात्रा लगा दो, ईशा की ई मिल चुकी है तो आपके पास शह बच गया, तो आपका शब्द बन गया कपीशह। उसके बाद अगला उदाहरण आप देखेंगे भानुदय है। अगला उदाहरण आपका क्या है? भानुदय है। तो इसमें मैंने संधि करके लिख दिया है, आप विच्छेद करेंगे तो विच्छेद कैसे होगा? भानु प्लस उदय है। भानु का मतलब क्या होता है? सूर्य, सूर्य का उदय होना। ठीक है, कैसे? अब देखिए, शब्द तो आपको पता ही होने चाहिए कि पूरे शब्द कौन से हैं, नहीं तो आप विच्छेद नहीं कर पाओगे। कम से कम इतना शब्द भंडार तो आपका होना ही चाहिए कि यहाँ पे भानु शब्द है। अब भानु में क्या है? उ, और उदय का उ दोनों मिलकर के बड़े उ, बड़ा उ बनते हैं, इसीलिए देखिए आप न पे क्या है? आपके बड़े उ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो भानुदय है शब्द आपका बन गया। अब एक और एग्जांपल आप री का ले लेते हैं। यहाँ पे पितृ प्लस ऋणम, ये शब्द आप ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस के पहले है री, प्लस के बाद है री, दोनों को जोड़ करके डबल री बना दो, तय पे डबल री लग जाएगी। उसके बाद नम बचेगा आपका, तो नम को आप जोड़ दो। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया पितृणम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो जाती है। आगे हम देखते हैं गुण संधि। ठीक है, गुण संधि देखेंगे। गुण संधि में गुण संधि में जो नियम होंगे वो हम लिख देते हैं। देखो, दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा? दोनों तरफ एक जैसे स्वर होंगे। गुण संधि में क्या होगा? गुण संधि में प्लस के पहले तो ए या आ होगा, ए या आ होगा। ठीक है, और प्लस के बाद क्या होगा? शब्द यहाँ पे वर्ण जो है चेंज हो जाएंगे। प्लस के बाद ई, उ या बड़ा उ या री, मतलब प्लस के पहले तो आपको ये ए या आ ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इन दोनों, इनका सबका क्या बनाओगे? अगर ई हो तो ए बनाओ, ओ हो तो ओ बना, उ हो तो ओ बनाओ, और री हो तो अर बनाओ। कैसे बनेंगे वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है देव प्लस इंद्र है। ठीक है, ये शब्द है आपके पास। प्लस के पहले व में क्या है? ए, और प्लस के बाद है ई, दोनों को मिला करके आपको क्या बनाना है? ए। अब क्या लिखोगे? दे व में से ए निकल चुका तो व आधा है। अब ए और ई को मिला करके ए जो बनाया था वो ए की मात्रा व पे लगा दो। ठीक है, और फिर ई के बाद आपके पास आधा न और द्रह बचता है, तो इनको जोड़ करके लिख दो, आपके शब्द बन गया देवेंद्र है। अब ऊ का उदाहरण देख लेते हैं हम। ऊ का उदाहरण होगा यहाँ पे सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय। तो आपको पता है जब भी ए के बाद उ होगा तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। ओ की मात्रा आप लगा दोगे ये पे, सूर्यो, रे तो ऊपर लगेगा सूर्य का, सूर्यो, और उसके बाद उ के बाद क्या बच जाता है आपके पास? दय है। तो ये आपका शब्द बन गया सूर्योदय है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अर का, री का एग्जाम्पल आप देखेंगे। री को देख लेते हैं। ठीक है, री का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये देखिए आपका, यहाँ पे आपको शब्द मैं दे देती हूं, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि। यहाँ पे प्लस के पहले है आ, ठीक है, और प्लस के बाद है री, दोनों को मिलाकर के आपको क्या बनाना है? अर। कैसे बनेगा आप देखिए, म है आधा है आपका, अब है में ये ए मिला दो। ठीक है, तो आपका मह पूरा हो जाएगा, जो रे आधा है वो ऊपर चला जाएगा, महर्षि ही शब्द आपका बन गया। इस प्रकार हमने ये वाली जो वीडियो थी इसमें दीर्घ और गुण संधि पढ़ी है। आगे की वीडियो में हम आगे की संधि पूरी कर लेंगे, तो ये पार्ट में आने वाली है, ये फर्स्ट पार्ट है संधि का, तो सारी वीडियोज आप देख लेना। धन्यवाद।